जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन बायोलॉजी, जिसमें से आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 प्रजनन तंत्र। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, माँ के गर्भ में बच्चा यहाँ पे रिक्त स्थान है के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर बीजांडासन। ठीक है, तो इसका सारांश देखते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा बीजांडासन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्लेसेंटा गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। अधिकतम गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। इसका डिटेल्स देखते हैं। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बने युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसे लैंगिक जनन कहलाते हैं। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के दो प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, प्रत्येक माता पिता के एक प्रतिरूप आते हैं। लैंगिक जनन के प्रक्रिया के दो प्रमुख चरण हैं, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। क्वेश्चन नंबर 411 नंबर देखते हैं। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। देखिए, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो मूत्राशय से प्रारंभ होकर हमारे शिश्न के शिखर पर मूत्रोजन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मादाओं में मूत्र मार्ग योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जबकि मादा का मूत्र मार्ग यूरोजोनिक साइनस में खाली होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर नर युग्मक बोलते हैं। देखिए, इसका डिटेल्स देखते हैं। ऐसे भ्रूणी कोशिका जिसमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म सेल कहते हैं। मानव में दो प्रकार की होती है, नर जर्म कोशिका और मादा जर्म कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नर जर्म कोशिका होता है इससे जल कोशिका स्मरण का निर्माण होता है, और जो माता जर्म कोशिका इससे अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, यदि खाली स्थान है शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या शामिल हो तो? ए, लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो। देखिए, अन्य प्रजनन की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन तथा इस लैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संततियों से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में दो युग्मक अलग अलग संततियों में आते हैं, उनमें गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में डिफरेंस देखते हैं। अलैंगिक में इसमें सिर्फ केवल एक जीव भाग होते हैं, और लैंगिक इसमें दो जीव नर भाग होते हैं, नर एवं मादा भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक में उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती, इसमें विविधता पाई जाती है। अलैंगिक में क्या होता है? निर्माण नहीं होता युग्मक का, इसमें मादा एवं नर युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक में क्या होता है? इसमें जनन और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है, और इसमें जनन और संतति में केवल आनुवंशिक रूप से समान होने हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 415 देखते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। इसका चाहे तो डिटेल्स देख सकते हैं आप, और बहुत से लोगों को पता भी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगमी क्या कहलाता है? सिंगमी जो कराता है, क्वेश्चन नंबर 416, सिंगमी देखिए, एक नर युग्मक अंडज के भ्रूणकोश में अंड से संलयित होता है, इसे नर युग्मकों का एक संलयन युग्मक सिंगमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय है। इसका डिटेल्स चाहे तो देख सकते हैं। इसमें महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना होती है, उदर गुहे के निचले श्रेणी में भाग में स्थित होता है, और गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय के माध्यम से योनि किसमें खुलता है? तो इसमें है गर्भाशय ग्रीवा।
इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर है गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटेस्टेट ग्रंथि किस में मौजूद होती है? इसका राइट आंसर मूत्राशय में। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है ग्रंथि है। अंडा अंडाशय के से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? इसका राइट आंसर है डिंब वाहिनी। अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिंब वाहिनी में जाता है। तो अब इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर गर्भनाल। देखिए, गर्भनाल ही बच्चे के विकास को प्रेरित करता है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करता है। गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? इसका राइट आंसर भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? प्लेसेंटा ऐसे बोलते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? उसे बोलते हैं गर्भनाल। क्वेश्चन नंबर 427 देखते हैं, उस अंग का नाम दो जहाँ भ्रूण विकसित होता है, वहाँ उसका नाम है गर्भाशय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, तो अंडकोश की थैली होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो युग्मज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? इसका राइट आंसर युग्मक एक प्रजनन कोशिका है। महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? तो इसका राइट आंसर 431 का डी रजो दर्शन से होता है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर अंडजनन कहते हैं। मादाओं में जो अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजन कहते हैं। मादाओं में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है उसको फैलोपियन नलिका से होता है। इसमें अड़ुगित नर शुक्राणु अगुणित द्वारा अंडाणु से समेकित होते हैं। ये एक द्विगुणित रचना बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन करने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 433, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्यों में निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन, ये भी फैलोपियन ट्यूब, इसका राइट आंसर है। देखिए, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रोम कहते हैं। कोलेस्ट्रोम प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, उसमें होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। जो गर्भ निरोधक गोलियां में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग होता है, ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है, और एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायक करता है। एस्ट्रोजन प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था में इसे क्या बोलते हैं? यौवन बोलते हैं किशोरावस्था में। उस उम्र का नाम है जिसका दौरान मानव पुरुषों या महिलाओं के प्रजनन अंग का कार्यात्मक हो जाता है। गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, तो किशोरावस्था इसका राइट आंसर रहेगा। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित में होता है? इसमें राइट आंसर निषेचन। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में होता है। पुरुषों में वृषण कोष जो होता है शरीर के बाहर क्यों रखा जाता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसकी वजह से। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 अंडकोश होते हैं। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतकों के रूप में कार्य करता है, तो भ्रूणपोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उक्त उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। इसका राइट आंसर है, देखिए,
शुक्रवाहिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु जो होता है अस्थायी रूप से रखे जाते हैं किसमें? अधिवृषण में। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में प्रजनन अंग का एक हिस्सा होता है? तो शुक्रवाहिका होता है हिस्सा। देखिए प्रजनन अंग देखते हैं पुरुष और फीमेल में। पुरुष में होता है देखिए वृषण और वृषणकोश, और इसके अलावा शुक्रवाहिका है, शुक्राशय और शिश्न होता है प्रजनन अंग में। महिलाओं में होता है अंडाशय होता है, अंडवाहिनियाँ होता है और गर्भाशय होता है, इसके अलावा योनि होती है। निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका महिला जनन अंग नहीं है, और गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब इसका जनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर अंडाशय ओवरी जो है पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है, ये महिलाओं का हिस्सा है। अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन का प्रणाली का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर शुक्रवाहिका जो है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये पुरुषों के प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अंडाशय, गर्भाशय और योनि ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। 451 नंबर देखते हैं। मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो गर्भाशय में मांसपेशियों की लयबद्ध। मादा रोगाणुओं कोशिकाओं एवं अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो अंडाशय ओवरी में निर्मित होते हैं। जो फीमेल जर्म सेल अंडाशय में निर्मित होते हैं। मादा जनन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरन का निर्माण भी करते हैं। लड़की के जन्म के समय ही ये कोशिकाएं अंडाशय में अपरिपक्व अवस्था में पाई जाती हैं, जो यौनावस्था के प्रारंभ होते ही परिपक्व होने लगते हैं। नेक्स्ट ग्राफियन फूटक या फालिकल की गुहिका को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोटर। ठीक है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मादा युग्मज। के द्वारा शुक्राणु विषण के से बाहर आते हैं, तो शुक्रवाहिकाओं के द्वारा शुक्राणु विषण बाहर आते हैं। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? बी, नर प्रजनन अवयव शरीर के श्रोणि क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रोटेस्ट ग्रंथि, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, अंडकोश भी अंडकोश की थैली आदि नर प्रजनन अवयव का सम्मिलित होता है। ठीक है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। देखिए भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या बोलते हैं? इस तंतु को भ्रूणनाल बोलते हैं। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? इसका राइट आंसर बीज वाहिका है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कापर टी रखी जाती है? इसका राइट आंसर गर्भ निरोधक। ठीक है, कापर टी का प्रयोग जो होता है गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कापर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मज और गर्भाशय को दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिससे महिलाएं गर्भधारण से बच जाती हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? इसका राइट आंसर है शुक्राणु। प्रसरण पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है गर्भाशय। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास के लगभग कितने महीने लगते हैं? तो 9 महीने लगते हैं। किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप। मनुष्यों में निषेचित अंडा इसमें डैश डैश है के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो इसका राइट आंसर गर्भाशय। निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर गर्भाशय। देखिए मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस प्रकार बहता है? किस कारण बहता है? गर्भाशय की परत के टूटने से बहता है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। इसका राइट आंसर वंशागत। और देखते हैं नर कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वृषण में होता है। नर और मादा युग्मज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं।
पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक मार्ग का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदलन विभाजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर डी है, कोशिका का आकार घटता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर मूत्र मार्ग। 476 नंबर है, निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाते हैं। उस भाग का पहचान करना है जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसका राइट आंसर है वृषण। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री से कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, कुछ महिलाओं में कुछ समय के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडों और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक साथ रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विट्रो। ठीक है, विट्रो फर्टिलाइजर बोलते हैं। एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसके निषेचन प्रक्रिया में शुक्राणुओं से कराया जाता है। उसके बाद निषेचित अंडों को महिलाओं के गर्भाशय में रख दिया जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीकी मानी जाती है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब महिलाओं में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है, तो विट्रो फर्टिलाइजर प्रकनली निषेचन बोलते हैं। जो प्रकनली शिशु होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, डिम का निषेचन प्रकनली में होता है लेकिन वह गर्भाशय में विकसित होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान क्या होता है? अभिभावक का योगदान होता है उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे विटामिन, प्रोटीन और खनिज पदार्थ। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।